गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप देखें, ये हम आज आप लोगों को नया टॉपिक बिल्कुल बताएंगे। आलेखों से परिचय, निर्देशांक क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, इसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि जब भी आप कोई ग्राफ खींचते हैं तो उसको किस क्वाड्रेंट में होगा, किस चतुर्थांश में होगा, उसका साइन क्या होता है, ये सब आज जो है हम डिस्कशन करेंगे। तो ये चैप्टर जो है आलेखों से परिचय, ये चैप्टर नंबर है 15। तो इसी में जो बिल्कुल नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, तो इसको आप देखें। ये है 15। जो टॉपिक हम आपको बताने चल रहे हैं उसको लिखा है, ये देखिए, निर्देशांक है, क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। तो आप क्वाड्रेंट के बारे में क्या जानते हैं, कैसे हम करते हैं। ग्राफ खींचने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, ये निर्देशांक, ठीक है। तो आप देखिए, निर्देशांक का मतलब होता है क्वाड्रेंट होता है। आई बात समझ में। तो क्वाड्रेंट जो है ये 4 तरह का होता है, जिसको चतुर्थांश बोलते हैं। ये देखिए, ये 0 है, इसका मूल बिंदु कहलाता है 0। ये क्या है, ये मूल बिंदु है। ये O है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है। ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ठीक है। अब देखिए, मूल बिंदु के राइट साइड में इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है और राइट साइड में इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और लेफ्ट साइड में मूल बिंदु के लेफ्ट साइड, ये देखिए यहाँ से लेफ्ट साइड है, इसकी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। निगेटिव अगर शो करना रहता है तो हम इधर शो करते हैं, और पॉजिटिव शो करना है तो हम इधर शो करते हैं, ठीक है। फिर देखिए, वाई एक्सिस पे वही कहानी है। ये है वाई पर इधर जो है पॉजिटिव वैल्यू देते हैं और इसके निगेटिव वैल्यू नीचे की तरफ देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है एक्स ओ एक्स डैश, ये क्या है, वाई ओ वाई डैश। इसको पूरे को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको, एक्सिस। इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस या वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है। इसको एक्सिस ना लिख करके आप लिखिए ये अक्ष बोलते हैं, ओके। अब देखिए, यहाँ पर यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश। इसको हम बोलते हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये क्या है, ये फोर्थ है। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। इसे हम बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और इसको हम बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखिए, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है प्लस है, ये भी प्लस है, यानी एक्स की वैल्यू प्लस और वाई की वैल्यू दोनों क्या होती है, प्लस होती है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस होते हैं। अब द्वितीय क्वाड्रेंट में देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं। अगर सपोज कर लीजिए p = 5 7 लिखा हुआ है, मतलब p के कोऑर्डिनेट क्या है, 5 7 है, तो पहली वैल्यू होती है ये x होती है, x = 5 और y = 7, ठीक है ना। यही होती है x की वैल्यू। अगर लिखा है कोई पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिया है 0 5, 0 5 का मतलब क्या होगा, x = 0 y = 5 होगा, ठीक है ना।
तो पहला क्वाड्रेंट हमेशा एक्स होता है, इसको भुज कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे देखिए दूसरे क्वाड्रेंट में अब हम जब आ गए तो देखिए एक्स की वैल्यू पहले है तो एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये हुआ निगेटिव पॉजिटिव होगी। थर्ड में आप आ जाइए, थर्ड में देखिए एक्स की वैल्यू भी निगेटिव, वाई की वैल्यू भी निगेटिव, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू निगेटिव निगेटिव होगी। फिर यहाँ पे आ जाइए, एक्स का मान देखिए, एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू निगेटिव है, तो पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं प्लस और फिर लिखते हैं माइनस। ओके, तो इस तरह से हम सिर्फ साइन देख के ये बता सकते हैं कि वह जो संख्या दी गई है वो किस क्वाड्रेंट में होगी, प्रथम चतुर्थांश में होगी कि द्वितीय चतुर्थांश में होगी कि चतुर्थ चतुर्थांश में होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, एग्जाम्पल 3 4 नंबर फर्स्ट सेकेंड -3 4 हो गया चतुर्थ में, ये तीसरे में हो गया, लिख सकते हैं कि -3 7 लिख दिया या दोनों माइनस कर लिया। फोर्थ क्वाड्रेंट लिखना है तो हम लिखेंगे 5 और ये हुआ 3 माइनस कर लीजिए। अब देखिए नंबर 5 -3 -7 हो गया। इस तरह से देखिए, अब देखिए ये साइन देख कर हम के बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश में होगा। ये लिखा है 3 4 3 4 प्लस 3 है, एक्स की वैल्यू क्या है 3 है, वाई की वैल्यू 4 है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है, देखिए प्रथम चतुर्थांश में क्या लिखा है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू दिया है, ये है निगेटिव फिर पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर पहले एक्स की वैल्यू निगेटिव है फिर ये पॉजिटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में -3 -7, देखिए माइनस दोनों माइनस है तो ये किस में होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और 5 -3 एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू निगेटिव है, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस हो गया, तो प्लस माइनस होगा तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और -2 -7 ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या बोलते हैं, इसका कैसे हम करेंगे, ये जो O है वह मूल बिंदु है, एक्स ओ एक्स डैश को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वाई ओ वाई डैश को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके क्वाड्रेंट को, अब पहले को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, दूसरे को कोटि कहते हैं। देखिए ये बात समझ में आ गई कैसे हम दिखाते हैं वैल्यू। तो देखिए अगर सपोज कर लीजिए P कोई पॉइंट दिया हुआ है, P यहाँ P = -3 और लिख दिया 4, यानी x = 3 -3 y = 4। ठीक है, तो पहले को हम क्या कहते हैं, पहले को हम भुज कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं कोटि। समझ में बात आ गई। पहली संख्या जब भी रहेगी जो x की वैल्यू होती है वो भुज कहलाती है और y की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके निर्देशांक हो गए। निर्देशांक को कैसे प्लॉट करते हैं अभी हम एक्सरसाइज करके आपको बताते हैं। इस पर है आपका एक्सरसाइज 15.2। देखिए निम्नलिखित बिंदुओं को एक वर्गाकृत कागज ग्राफ शीट पर अंकित कीजिए और जांच कीजिए क्या ये सरल रेखा पर स्थित हैं। अब देखिए जब आपको ये ग्राफ खींचने आ जाएगा, इसकी जानकारी अच्छे से हो जाएगी,
तो आप बार ग्राफ हो, दंड ग्राफ हो, चाहे कोई भी आलेख खींचना चाहेंगे वो आसानी से ग्राफ पे प्लॉट कर लें। इसलिए हमने पहले आपको ये चीज़ बताया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आप क्वाड्रेंट जान गए, इसको क्या कहेंगे? ओ क्या कहलाएगा? ओ को देखिए वो बिंदु कहलाता है मूल बिंदु, मूल बिंदु कहलाता, ठीक है ना। ये देखिए एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश यानी कहलाता है एक्स अक्ष कहलाता है, और वाई ओ वाई डैश हम कहते हैं वाई अक्ष कहते हैं। वाई एक्सिस ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, ये आपका क्वाड्रेंट है। अब देखिए एक वर्गाकार कागज पे हमको दिखाना है कि ये अब देखिए एक्सरसाइज 15.2, एक्सरसाइज 15.2 देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 15.2 देखिए कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं को एक वर्गाकृत कागज पे ग्राफ शीट पर अंकित कीजिए, जांच कीजिए क्या ये सरल रेखा पे स्थित हैं। अब देखिए ये सब ग्राफ पे बनता है अच्छे से, फिर भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, यह देखिए ए दिया हुआ है पॉइंट ए 40, बी 42, सी 46, डी 2.5। ये देखिए ये पॉइंट दिया हुआ है। अब इसको हमको जांच करना है कि क्या ये सरल रेखा में है, इसको हमको प्लॉट करना है। ए 40, बी है 42, सी है 46 और डी है 4 और 2.5 है। अब देखिए ये सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, यानी कि सब जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए यह ले लीजिए, यह हो गया मूल बिंदु, यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, ठीक। यह मैक्सिमम 6 तक हमको लेना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इतनी ही की ज़रूरत है, आगे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मार्क कर दीजिए 1 2 3 4 6 7 8। यार रुकिए इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये देखिए ये मूल बिंदु है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो हमको 4 तक चाहिए। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। ये एक्स एक्सिस पे ये सब वैल्यू इधर क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। अब इस पे आ जाइए, ये 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसको आप यहीं ले लीजिए, यहाँ 7 लिख दीजिए। अब देखिए पहली वैल्यू दिया है ए कोऑर्डिनेट है 40, तो पहला पॉइंट यहाँ होगा, पॉइंट ए लिखेंगे क्या कोऑर्डिनेट 40। अब देखिए दूसरा क्वाड्रेंट है 4 2, यानी ये 4 वाई की वैल्यू 2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा, इसी के सामने ले जाएंगे यहाँ,
यहाँ पे पॉइंट हो गया 4 और ये हुआ 2 हो गया। अब आगे देखिए, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट सी 4 6, अब देखिए 4 6 यहाँ तक ये आएगा और यहाँ पर ये जाएगा। ये हुआ पॉइंट सी 4 और ये हुआ 6, ठीक, ये पॉइंट सी है। पॉइंट डी, पॉइंट डी देखिए 4 2.5, ये देखिए 4 और 2.5 यहाँ पे होगा, तो हो गया ये पॉइंट हो गया डी, हो गया 4 और 2.5। अब इसको आप मिला दीजिए, इसको मिला देंगे तो ये देखिए, ये स्केल से आप मिलाएंगे सीधा मिलेगा, सीधा मिलेगा। यह क्या है, एक सरल रेखा, ये है सरल रेखा, ठीक है। तो यही हमको दिखाना है कि क्या ये सरल रेखा में स्थित है। लिखा है कि ग्राफ पर अंकित कीजिए, जांच कीजिए क्या ये सरल रेखा पे स्थित है। तो लिखेंगे यस, हाँ, यह सभी बिंदु ए बी सी तथा डी बिंदु क्या है, सरल रेखा पर स्थित है, ठीक है। इस तरह से ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे को भी हम इसी तरह ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब देखिए पार्ट ए हो गया, ये पार्ट बी देखिए। पार्ट बी में क्या कह रहा है, 1 1 पी क्यू आर, पी के कोऑर्डिनेट दिया है 1 1, क्यू 2 2, 3 आर 3 3 और यस 4 4। यह देखिए यह सरल रेखा है, 1 1 2 2 3 3 4 4, इस तरह से। ये देखिए पहले का है तो इसको आप मिटा दीजिए और इसको हमको मिटा देना है, सिर्फ इतना ही मिटाना है। चलिए मिटा दिया, ये भी खत्म हो गया। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट 1 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, तो 1 1 देखिए दोनों का जो वहाँ कट करता है, ये पॉइंट ए होगा, अरे p होगा, यहाँ देखिए p लिखा हुआ है, p के कोऑर्डिनेट हो गए 1 1। दूसरा है q 2 2, यहाँ देखिए q हो गया 2 2 हो गया, r 3 3 3 और ये हो जाएगा देखिए 3, r 3 3 हो गया। फिर ये 4 हो गया, देखिए 4 यहाँ आएगा, यहाँ आ गया, ये पॉइंट हो गया 4, यहाँ है यस, ये है 4 4। आप इसको मिला दीजिए, आप मिलाएंगे तो क्या होगा, एक सरल रेखा में स्थित है। लिखेंगे हाँ, पी क्यू आर तथा यस क्या है, पी क्यू तथा आर यस एक सरल रेखा पर स्थित है, ठीक है ना। ये चीज़ हमको दिखाना है कि क्या यह सरल रेखा पे स्थित है। यस, पी क्यू आर यस एक सरल रेखा पे स्थित है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, देखिए ए बी सी, इसको भी मिटा दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सी पहले का ही सी हम बता रहे, लिखा है के 2 3, के 2 3 एल
53 AM 55 AN 25 हो गया। चलिए इसको भी चेक कर लीजिए कि क्या यह सरल रेखा में स्थित है। अब देखिए 2 3, इससे कोई लेना देना नहीं, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए 2 3 माने x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। यहाँ देखिए ये हुआ कि 2 3 AL 5 3, ये है 5 और ये है 3, ये है AL 5 3, AM 5 5, AM का वैल्यू क्या है 5 5, यानी x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। यहाँ देखिए ये पॉइंट होगा AM 5 5। फिर n क्या है 2 5, यहाँ देखिए n क्या, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिख देंगे ये 5 है। यह है n इक्वल टू 2 5। तो ये देखिए किसी एक सरल रेखा में स्थित नहीं है। ये जांच कीजिए, एक सरल, ये सभी एक सरल रेखा में स्थित हैं? नहीं। एक सरल रेखा में आप अगर ऐसे खींच देते हैं तो ये दूसरी रेखा ऐसे हो जाएगी, फिर आप ऐसे खींचें तो ये दूसरी रेखा में हो जाएगी। तो दोनों सरल रेखा पे स्थित हैं। लिखेंगे अतः बिंदु के AL AM AN एक सरल रेखा में स्थित नहीं है। देखिए एक सरल रेखा में बिल्कुल स्थित नहीं है, हमने आपको करके भी दिखा दिया है। इस तरह से आपको ये बताया गया कि कैसे हम ग्राफ खींचते हैं, कैसे पॉइंट को निर्देशित किया जाता है। इस तरह से हम इसको आगे क्वेश्चन हम कल बताएंगे। तो आप इतना पढ़ लीजिए कि क्या निर्देशांक क्या होता है, चतुर्थांश क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश के साइन क्या होते हैं, द्वितीय के, तृतीय के, चतुर्थ के साइन क्या होते हैं, कैसे हम पहचानते हैं और कैसे उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। आपने देखा यहाँ कि कैसे पॉइंट अगर लिखा है 2 3, तो यानी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो x पे 2 तक जाएंगे और y पर 3 तक। तो ये 2 जहाँ कट करेगा वहीं पॉइंट क्या होगा 2 3 होगा। यहाँ पे देखिए 5 5 लिखा है, तो 5 5 लिखा है, तो ये थोड़ा सा, ये देखिए ये 5 है, यहाँ देखिए 5 और यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप ये देखिए 5 इस तरह से जाएगा। अब ग्राफ पेपर नहीं है, थोड़ा इधर उधर होगा, आप ग्राफ पे करेंगे तो अच्छे से आएगा। हमने आपको एक मेथड दिया है, आप इस तरह से करें। देखिए 2 लिखा है तो 2 होगा, ये 5 है, 5 3 है तो 3। ओके, तो आप इस तरह से क्वेश्चन करें, कैसे होगा हम आगे कल हम बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, थैंक यू।